नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक। हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 22 की, जिसे हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं धनु लग्न के द्वितीय भाव में ये केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 9 नंबर का मतलब होता है धनु लग्न, और धनु लग्न में जब कभी केतु द्वितीय भाव में स्थित हो जाता है तो सामान्यतः यह मिश्रित फल प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, इससे पूर्व की सीरीज में इसकी एपिसोड नंबर 21 की सीरीज में हमने राहु की चर्चा करी थी। राहु के 144 वीडियो आपको प्रदान किए थे। उन समस्त वीडियो में हमने राहु और केतु के सिद्धांतों पर भी बात करी थी। तो यहाँ पर इस वाली सीरीज में हम उन सिद्धांतों को अगेन रिपीट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर केवल और केवल हम फलादेशों पर ही बात कर रहे हैं। देखिए, राहु और केतु 3 प्रकार से अपने फलों को प्रदान कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जिस भाव में स्थित हो जाते हैं उस भाव के अनुसार अपने फलों को प्रदान करते हैं। जिस राशि पर स्थित हो जाते हैं उस राशिपति के अनुसार अपने फलों को प्रदान करते हैं। और तीसरा, राहु और केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो फिर यह उसके भी फलों को प्रदान कर देने वाले बन जाते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इसकी प्रथम अवस्था की। क्योंकि यह द्वितीय भाव में स्थित हो रहा है तो द्वितीय भाव के फलों को यह प्रदान कर देने वाला बन जाता है। द्वितीय भाव होता है धन संचय का कारक भाव, ससुराल का भाव, कुटुंब का भाव, और इसी के साथ एक मारक भाव भी द्वितीय भाव ही होता है। ऐसे में व्यक्ति को मारक के कुछ गुण भी प्रदान कर देने वाला बन जाता है। साथ संबंधी समस्याएं प्रदान कर देने वाला बन जाता है। धन के सापेक्ष अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला यह बन जाएगा। ससुराल और कुटुंब से भी अपने संबंधों को ऐसे लोग मेंटेन करके रखते ही हैं। मेंटेन करना पड़ता है बेसिकली। ऐसे लोगों के अपने ससुराल और कुटुंब से संबंध बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियों को, संभावनाओं को ये दिखा देने वाला बन जाता है। अब इसकी द्वितीय अवस्था पर आ जाते हैं। केतु जिस राशि में स्थित है उस राशि के स्वामी की कुंडली में जो भी स्थिति होगी उसके अनुसार ही केतु भी अपने फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पर मकर राशि स्थित हो रही है। मकर राशि का स्वामी शनि होता है। शनि कुंडली में जैसा भी रिएक्ट करता है वैसा ही केतु भी अपने फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। मान लीजिए कि यह शनि प्रथम भाव में ही स्थित हो जाता है तो फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति को एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों को मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रदान कर देने वाला बन जाता है। धन के सापेक्ष अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। इसी के साथ ऐसे लोगों को एक सफल व्यक्ति भी बना देता है। ऐसे लोग अपने जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करने वाले भी बन जाते हैं। यदि शनि द्वितीय भाव में स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को मिश्रित फल प्रदान कर देने वाला बन जाता है। जैसा कि अभी हमने बात करी कि धन के सापेक्ष ये बेहतर आउटपुट प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। लेकिन इसी के साथ क्योंकि मारक भाव भी होता है, मारक भाव में ही शनि स्वग्रही होकर बैठ जाता है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। वाणी दोष बेसिकली प्रदान कर देने वाला बन जाता है। मुख से संबंधित कुछ रोग होने की यहाँ पर संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्योंकि शनि भी एक पापी ग्रह हो रहा है, केतु भी एक पापी ग्रह, दोनों ही पापी ग्रह जब द्वितीय भाव में स्थित हो जाते हैं और यहाँ पर तो शनि मारक भी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में मुख से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं अथवा टंग से संबंधित, वाणी से संबंधित कोई परेशानी भी ऐसे लोगों को हो सकती है। अथवा ऐसे लोगों की वाणी कर्कश वाणी भी हो जाती है। ऐसे लोगों का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो बात करने का तरीका होता है, वह सामाजिक रूप से उचित नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार की संभावनाओं को ये प्रदर्शित कर देने वाला बन जाता है। यदि तृतीय भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी केतु अपनी भोग दशा के दौरान नकारात्मक ही फलों को प्रदान करने वाला बन जाएगा। मारक के अत्यधिक अशुभ परिणामों को प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है। तृतीय भाव होता है मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष का कारक भाव। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष को बढ़ा देने वाला भी बन जाता है और इसी के साथ ऐसे लोगों को कुछ बेहतर आउटपुट भी प्रदान नहीं करता है। ओवरऑल ऐसे लोगों को संघर्ष प्रदान करने वाला ही ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। ये चतुर्थ भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को सांसारिक भोग उपलब्ध करा देने वाला बन जाता है। वाहन, भूमि और भवन की उपलब्धता को सुनिश्चित कर देने वाला यह बन जाएगा। ऐसे लोगों को धन का लाभ भी प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोग अपने धन संचय को वाहन, भूमि और भवन में इन्वेस्ट करने वाले भी हो जाते हैं। यदि पंचम भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है और नीच का होकर स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान अत्यधिक विध्वंसकारी परिणाम प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। मारक के फल प्रदान कर देने वाला बन जाता है। आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति को पीड़ित कर देने वाला भी हो जाता है। यहाँ पर धन का नुकसान करा देने वाला भी हो जाएगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि कर देने वाला भी हो जाता है। पद का नुकसान करा देने वाला भी हो जाता है और इसी के साथ ऐसे लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी अपूर्ण रह जाती हैं। संतान पक्ष से भी यह नकारात्मक ही फलों को प्रदान कर देने वाला अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। ये षष्ठम भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को
रोग ऋण और शत्रुओं से पीड़ित कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। ऐसे लोग केतु की भोग दशा के दौरान रोगी हो सकते हैं, तो इस प्रकार की संभावनाओं को भी यह बढ़ा देता है, शत्रुओं से पीड़ित कर देने वाला हो जाता है और इसी के साथ व्यक्ति का धन रोग ऋण और शत्रुओं में भी करा देने वाला ऐसा योग हो जाता है। यदि सप्तम भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को विवाह, जीवन साथी और दाम्पत्य सुख के सापेक्ष कुछ नकारात्मक ही फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों के विवाह में विलंब करा सकता है, विवाह होने के दौरान भी अड़चनें पैदा कर सकता है, विवाद की स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। ऐसे लोगों को एक सहयोगी जीवन साथी भी प्राप्त नहीं हो पाता है, पति पत्नी में कुछ विवाद की स्थितियां भी यहाँ पर उत्पन्न होती रहती है। तो इस प्रकार की नकारात्मक स्थितियों को उत्पन्न कर देने वाला बन जाता है। धन के सापेक्ष यहाँ पर कुछ नकारात्मक ही फलों को प्रदान करने वाला हो जाएगा। अत्यधिक मेहनत करने के पश्चात ऐसे लोगों को धन की प्राप्ति हो पाती है, वह भी पर्याप्त धन ऐसे लोगों के लिए नहीं हो पाता है। यदि अष्टम भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को दुख, विपत्ति और परेशानियां प्रदान कर देने वाला बन जाता है, कष्ट, समस्याएं और बाधाएं उत्पन्न कर देने वाला भी यह हो जाएगा। धन के सापेक्ष व्यक्ति को अत्यधिक परेशान कर देने वाला भी यह बन जाता है। यदि नवम भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु अपनी भोग दशा के दौरान भाग्य से धन को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोग कम मेहनत में अधिक धन की प्राप्ति कर लेते हैं, अनएक्सपेक्टेड धन की प्राप्ति भी कर लेते हैं, भाग्य से भी ऐसे लोगों को धन प्राप्त होता रहता है। इट मीन्स कि ऐसे लोग ऑटो मोड में धन को प्राप्त करते रहते हैं। इट मीन्स कि ऐसे लोग सहजता से धन को प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं। यदि दशम भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को प्रोफेशनल लाइफ में वेल सेटल्ड करने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में उत्तरोत्तर उन्नति करने वाले भी हो जाते हैं, धन को प्राप्त करने वाले भी बन जाते हैं। यदि एकादश भाव में ऐसा शनि उच्च का होकर स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को धनाढ़ बना देने वाला भी यह योग बन जाता है। ऐसे लोग केतु की भोग दशा के दौरान धन की प्राप्ति करने वाले भी हो जाते हैं। देखिए, जब कभी द्वितीय भाव और एकादश भाव का आपस में संबंध बनता है तो इस प्रकार से यह व्यक्ति को धनाढ़ बना देने वाला भी हो जाता है। तो केतु की भोग दशा के दौरान धन की प्राप्ति कराने वाला, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला और व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला भी ऐसा योग हो जाएगा। यदि द्वादश भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बाहरी स्थानों से लाभान्वित कर देने वाला भी यह बन जाता है। विदेश, विदेशी भाषा, विदेशी करेंसी, विदेशी लोग, विदेशी कंपनी अथवा किसी एमएनसी कंपनी के साथ जुड़कर भी ऐसे लोग उच्च पद को प्राप्त कर लेते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेते हैं और जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करने वाले भी हो जाते हैं। तो अपने शहर से बाहर जाकर अथवा अपने प्रदेश से बाहर जाकर भी ऐसे लोग अच्छा परफॉर्म करने वाले भी हो जाते हैं। चलिए अब इसकी तीसरी अवस्था की बात कर लेते हैं कि केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो फिर किस प्रकार के परिणाम होंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य ही स्थित हो जाता है तो सूर्य यहाँ पर नवम भाव का स्वामी हो रहा है। नवम भाव का स्वामी जब यह केतु के साथ यहाँ पर स्थित हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धनी बना देने वाला यह योग हो जाता है। व्यक्ति को धन के सापेक्ष अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोग कम मेहनत में अधिक धन की प्राप्ति करने वाले भी हो जाएंगे। ये चंद्रमा स्थित हो जाता है तो चंद्रमा यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी हो रहा है। अष्टम भाव का स्वामी होकर जब द्वितीय भाव में केतु के साथ स्थित हो जाता है तो यह चंद्र ग्रहण का निर्माण कर देता है, चंद्र ग्रहण नामक योग का निर्माण कर देता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी भी प्रदान कर देने वाला हो जाता है। ऐसे लोग डिप्रेशन की स्थिति को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ धन का नाश कर देने वाला भी ऐसा योग बन जाता है, अत्यधिक पीड़ित कर देने वाला भी व्यक्ति के लिए हो जाएगा। दुख, विपत्ति, परेशानी और दरिद्रता प्रदान कर देने वाला भी ऐसा योग हो सकता है। यदि मंगल स्थित हो जाता है तो मंगल यहाँ पर पंचम भाव का स्वामी हो रहा है, द्वादश भाव का भी स्वामी हो रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मान, सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर देने वाला ऐसा योग हो जाएगा। मंगल यहाँ पर उच्च की स्थिति को भी प्राप्त हो गया है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने बुद्धि, ज्ञान और विवेक से उच्च पद को प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है, महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने वाला भी बन जाता है, संतान पक्ष से भी सकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों के संतान होने के योग यहाँ पर प्रबल बन जाते हैं। इस प्रकार से केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोग सुख का अनुभव करने वाले भी हो जाते हैं, क्योंकि द्वादश भाव का भी स्वामी मंगल ही हो रहा है। तो ऐसे में अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति का अत्यधिक व्यय करा देने वाला भी बन जाता है। ऐसे लोगों को कुछ हानियां भी उठानी पड़ सकती हैं। तो इस प्रकार की संभावनाओं को भी यह प्रदर्शित कर देता है। बाहरी स्थानों से व्यक्ति को विशेष रूप से लाभान्वित करने वाला ऐसा योग हो जाएगा।
यदि बुध स्थित हो जाता है तो बुध यहाँ पर दशम भाव का भी स्वामी हो रहा है, सप्तम भाव का भी स्वामी हो रहा है। ऐसी स्थिति में देखिए सप्तम भाव के सापेक्ष तो यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला हो जाएगा, क्योंकि सप्तम भाव एक अत्यंत सौम्य भाव होता है। उसका स्वामी जब द्वितीय भाव एक मारक स्थान में पहुंच जाता है, अपने से अष्टम होकर पहुंच जाता है, तो केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव प्रदान कर देने वाला सप्तम भाव के सापेक्ष बन जाता है। सप्तम भाव विवाह, जीवन साथी और दाम्पत्य सुख का कारक भाव होता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को दाम्पत्य सुख में पीड़ाएं प्रदान कर देने वाला भी यह हो जाता है। दशम भाव के सापेक्ष अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला यह बन जाएगा। ऐसे लोगों को अपने प्रोफेशनल लाइफ में वेल सेटल्ड करने वाला भी हो जाता है। कम मेहनत में अधिक धन की प्राप्ति करने वाले भी ऐसे योग हो जाएंगे। ये गुरु स्थित हो जाता है तो गुरु यहाँ पर प्रथम भाव का स्वामी होकर और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर जब द्वितीय भाव में नीच का होकर स्थित हो जाता है तो अत्यंत विध्वंसकारी परिणाम प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों के मान सम्मान और प्रतिष्ठा की हानि करने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। वाहन, भूमि और भवन, इट मीन्स की सांसारिक भोगों की वस्तुओं का भी नाश करने वाला यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे लोगों को अपने जीवन में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ जाता है। विशेष रूप से केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोग अत्यधिक संघर्ष करने वाले भी हो जाते हैं। ये शुक्र स्थित हो जाता है तो शुक्र यहाँ पर षष्ठम भाव का स्वामी होकर एकादश भाव का स्वामी होकर जब द्वितीय भाव में बैठ जाएगा तो ऐसे लोगों का धन रोग, ऋण और शत्रुओं में खर्च करा देने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोगों को धन की प्राप्ति भी लगातार होती रहती है, धन आता रहता है, लेकिन इसी के साथ धन टिक नहीं पाता। रोग, ऋण और शत्रुओं में ऐसे लोगों का धन खर्च हो जाता है। तो इस प्रकार की नकारात्मक स्थितियों को भी उत्पन्न कर देने वाला बन जाता है। अपने जीवन साथी से भी संबंधित यहाँ पर नकारात्मक फलों को प्राप्त करने वाले ऐसे लोग हो जाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन साथी भी कुछ रोगी हो सकते हैं, तो इस प्रकार की संभावनाओं को यह प्रदर्शित कर देता है। जीवन साथी से भी ऐसे लोग पीड़ित हो सकते हैं, इस प्रकार की संभावनाओं को यह प्रदर्शित कर देता है। ये शनि स्थित हो जाता है तो शनि यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी होकर और तृतीय भाव का स्वामी होकर एक मारक ग्रह भी बन रहा है। ऐसी स्थिति में जब यह द्वितीय भाव में ही स्थित हो जाता है तो मारक के व्यक्ति को फल भी प्रदान कर देने वाला बन जाता है, पीड़ाएं प्रदान कर देने वाला बन जाता है। इसी के साथ धन की स्थिति को भी सुदृढ़ कर देने वाला यह बन जाएगा। परंतु ऐसे लोगों को अपने जीवन में अत्यधिक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष कराने वाला ऐसा योग हो जाता है। चलिए इसके उपाय की बात कर लेते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब कभी भी आपको केतु का उपाय करना है तो उससे पहले दो अन्य भी उपाय करने होंगे। पहला तो आपको ये देखना है कि केतु किस राशि पर स्थित है, उस राशि के स्वामी की कुंडली में स्थिति क्या है। इट मीन्स कि यहाँ पर शनि की क्या स्थिति है। शनि पर हमने 144 वीडियो आपको प्रदान किए हैं। धनु लग्न के विभिन्न भावों में शनि की स्थिति पर भी हमने 12 वीडियो तैयार किए हैं, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप शनि से संबंधित उक्त वीडियो को देख सकते हैं। तत्पश्चात आपको आवश्यकता होने पर उसका उपाय कर लेना चाहिए। इसके पश्चात आपको यह देखना है कि केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह स्थित तो नहीं है। यदि कोई अन्य ग्रह भी स्थित होता है तो फिर आपको उसके भी उपायों को देख लेना चाहिए। बेसिकली हमने सूर्य से लेकर राहु तक प्रत्येक ग्रह पर 144 वीडियो आपके लिए तैयार किए हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर संबंधित वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा, आवश्यकता होने पर उसका उपाय भी कर लें। इन दोनों ही उपायों को करने के पश्चात आपको केतु का उपाय करना चाहिए। केतु के लिए बुधवार से प्रारंभ करें। अपने भोजन की थाली में से निकालकर एक रोटी अलग रख दें। भोजन करने के पश्चात वह कुत्ते को प्रदान कर दें। यदि आप ऐसा प्रतिदिन नियमित करते हैं तो फिर केतु आपके लिए अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला भी बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी धनु लग्न के द्वितीय भाव में ये केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे धनु लग्न के तृतीय भाव में ये केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।